प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। बेटा, कल हमने इस पाठ का कक्षा 7वीं के विशेषकर विद्यार्थी ध्यान दें। कल बेटा इस पाठ को हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इत्यादि उल्लेखनीयानि कि वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। बेटा आपके लिए प्रारंभिक क्लास होती है ये। खैर वैसे तो वीडियो भी मेरी प्रारंभिक ही है, वीडियो बनाने का मेरा कोई इतना अभ्यास है नहीं। तो बेटा मैं फिर मैं प्रयास करता रहूँगा जब तक स्कूल नहीं खुलते। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कल खैर चलिए दूसरा पैरा शुरू करते हैं यहाँ से। कल हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। तो संस्कृत में जो विद्यमानः सूक्तयः, संस्कृत में विद्यमान सुक्ति होती है, उसको बहुवचन में सुक्तयः बोलते हैं। जैसे मतयः, सुक्तय यानी सुक्तियाँ, सुंदर वचन, अभ्युदयाय इसका मतलब होता है कल्याण के लिए प्रेरित करते हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियां हैं, तुमने देखा बहुत सारी दीवारों पर लिखा होता है, एक से एक सूक्तियां होती हैं। जैसे यहाँ पर दे रखी है सूक्ति, यथा सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। आपने देखा भी हुआ, लिखा है कई जगह लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। वसुदेव कुटुंबकम, की जो वसुधा है, जो पृथ्वी है, पूरे परिवार के समान है। विद्या अमृतम अश्नुते लिखा है, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त करता है। विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को क्या करता है, वो प्राप्त करता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि है। योग कार्यों में जो कुशल व्यक्ति है वही योग है। योग कर्मसु कौशलम, एक योग कर्मसु कौशलम, गीता में लिखा है कि कार्यों में जो कुशल हो वो भी योगी है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों से अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में आत्मवत् अपने जैसा व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत जो भाषा है वो सम्यक माने अच्छी, शिक्षित सिखाती है, अच्छी प्रकार से हमें सिखाती है। केचन कथयन्ति, हम जब 10वीं कक्षा में थे, 9वीं 10वीं, मुझे आज भी याद है, हमारे शिक्षिका बड़ी अच्छी प्रकार से पढ़ाती थी हमें। वो एक एक शब्दों के अर्थ करके बताया करती थी, गीता मैडम जी, उनको दंडवत प्रणाम है, नमस्कार है। आज भी गांव में पढ़ा रही हैं वो। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, केचन माने कुछ, तो मैंने उनसे सीखा, उन्हीं के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करूंगा। केचन माने कुछ, कथयन्ति कहते हैं, यत कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत जो भाषा है वो केवल धार्मिक ही है, धार्मिक साहित्य है। वांग्मयम कि धार्मिक साहित्य वर्तते कहते हैं, वांग्मय का मतलब साहित्य होता है। ऊपर आधा ना एक शब्द बेटा इस पाठ के, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा
समीचीन नहीं है, अच्छी नहीं है, धारणा कोई सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा, बहुत प्रकार के जो विषय हैं वो समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम, और महापुरुषों की मति उत्तम जनः, महापुरुषों की मति यानी बुद्धि, उत्तम लोगों का, उत्तम जनानाम धृति, उत्तम लोगों का धैर्य है, और सामान्य जनानाम, और सामान्य व्यक्तियों की जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति, जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन पद्धति को भी वर्णित किया गया है, यानी वर्णित हैं। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिसके द्वारा, यानी उसके द्वारा मनुष्य और समाज का परिष्कार हो, यानी समाज में सुधार होगा, यानी होना चाहिए। उक्तंच, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, यानी हे मित्र, मित्र लिखा ना आगे ये, तो हे मित्र, अमृतम संस्कृतम, कि भो मित्र, संस्कृत जो है वो क्या है, वो अमृत है, सरसम सरलम, रस युक्त है ये, सरसम रस, सरल और सरल वाणी, क्या है ये, सरल भी है और रसयुक्त भी है, वचय माने वाणी है। भाषासु, और भाषाओं में क्या है, महनीयम, बहुत, अत्यधिक, भाषाओं में क्या है ये, महनीयम, यद ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। भाषाओं में आदरणीय है, भाषाओं में क्या है ये, आदरणीय है, अत्यधिक आदरणीय, ज्ञान विज्ञान की पोषक है, यानी ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है, यानी ज्ञान विज्ञान की समर्थक बोल देते हैं, समर्थक है। तो बेटा ये शब्दार्थ आप पढ़ लेंगे। भाषयम, यह भाषा, मतः मानी गई है, निधि ही खजाना, विचार्य विचार कर, वांग्मयम साहित्य, एक बेटा कल हाँ आया था एक शब्द वांग्मयम, उसका अर्थ होता साहित्य। अनुपम, अतुलनीय, जगति ही संसार में, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, धृति ही धैर्य, पोषकम समर्थक। हाँ बेटा, हाँ एक बहन बताया कि 7वीं तो दूसरी क्लास होती है, खैर मैं 6ठी क्लास के हिसाब से कह गया था आपको, 7वीं कक्षा है ना ये, तो ये दूसरी क्लास होती है संस्कृत पढ़ने के लिए, क्योंकि 5वीं क्लास के बाद ही संस्कृत शुरुआत होती है। मैं पहले फर्स्ट कह गया था, 7वीं दूसरी है। आगे लिखा है कि का भाषा प्राचीनतम, कि कौन सी भाषा है जो प्राचीन है। का माने होता है क्या, यानी कौन सी, का भाषा प्राचीनतमा, तो इसका उत्तर क्या हो जाए बेटा, संस्कृत भाषा। आगे लिखा, शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन किसने किया, सबको पता है, वो लिख देंगे बेटा आर्यभट्ट, शून्य का प्रतिपादन किया आर्य। कै माने कौन है, तो कै की जगह लिख देंगे आर्यभट्ट। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित लिखा गया जो शास्त्र है वो क्या है, सोचिए। कौटिल्येन रचितम, एक लाइन आई है पाठ के अंदर, कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, आप पाठ पर जाएंगे तो उसमें लाइन लिखी होगी जो कौटिल्य का शास्त्र ने क्या लिखा। देखिए थोड़ा प्रयास भी करेंगे तो आपको सही रहेगा। देखो बेटा ये लाइन ये रही ना,
कौटिल्येन रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो 2 नंबर। इस तरह से बेटा आप छटनी कर लेंगे, प्रश्न पढ़ करके उत्तर बना सकते हैं आप प्रयास करेंगे तो। चलिए हम आगे लिखा कस्याः भाषाया वा काव्य सौंदर्यम अनुपम। ये तो सीधी सी बात है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में व्याख्यान होगा, और सच्ची बात भी है। कस्याः भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपम, किस भाषा का है, वो लिख देंगे संस्कृत भाषा या। देखिए जो भाषा है ना, भाषा या, इसके आगे कस्या की जगह लिख देंगे संस्कृत। इकट्ठा हो जाएगा बेटा, सॉरी, संस्कृत भाषाया। का अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, का अभ्युदय प्रेरित, कौन कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं, सुक्तय। सुक्तय लिख देंगे बेटा इसमें, सुक्तय, सुक्तय, सुक्तियां। अच्छे वचन संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, इसका पता है सबको। पूर्ण वाक्य में लिख देंगे संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृत। संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, वाङ्मय साहित्य। अभी लिखा था, पढ़ा था आपने कि संस्कृतस्य वाङ्मयं वेदै प्राणै नीतिशास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। वो 2 चरणें थे बीच में कि वेदों के द्वारा, प्राणों के द्वारा। ये कई की जगह लिख देंगे, कई को हटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वेदै पुराणै, वो सब लिख देंगे बेटा उसमें देख करके। संस्कृतम किम शिक्षयति, क्या सिखाती है, आत्मवत व्यवहार। सबसे बढ़िया बात ये बेटा, संस्कृत में सिखाती क्या है, हमें सिखाती है संस्कृतम सर्वभूतेषु, जितने भी प्राणी हैं इस भूलोक पर, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मवत अपने जैसा व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति, व्यवहार करना जो है हमें संस्कृत सिखाती है। अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, हमारे द्वारा क्या पढ़ना चाहिए, तो पाठ का निचोड़, पाठ का सार यही है, हमारे द्वारा संस्कृत किमर्थम, किस लिए पढ़नी चाहिए। लिखा है अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम, पढ़नी चाहिए, क्यों, यतो ही, क्योंकि, अनेन, इसके द्वारा, लास्ट लाइन है पाठ की बेटा, क्योंकि अनेन, इसके द्वारा, मनुष्य, देखिए पीछे हम जा सकते हैं देखने के लिए, लिखा है तेन के द्वारा, इसके द्वारा, मनुष्य के और समाज से च परिष्कार भवेत, हमारे द्वारा संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्यों, और क्यों हमारा जवाब हो जाएगा। ये लाइन पूरी लिख देंगे आप लोग। कौन सी लाइन, कि अनेन, जब भी बताइए, अनेन, इसके द्वारा, मनुष्य का, समाज से, समाज का परिष्कार भवति, परिष्कार होगा, समाज संशोधित होगा, समाज में सुधार होगा। चलिए इतना समझ गए होंगे आप लोग। अब ये गति, इन चीज़ों को तो कर ही लेंगे आप, ये बताओ, गति ही गति गतय है, तो गतिमति का सीधी सी बात है बेटा, जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, गति है तो मति ही बड़ी मात्रा हो जाएगी, मतयः, मति ही, गति ही, गति गतयः, मति विसर्ग आ जाएंगे, मति मतयः, बुद्धिम बुद्धि, बुद्धि उसी तरह आएगी, प्रीति, प्रीति में क्या आएगा, प्रीतिम, प्रीतिम, जैसे प्रीति लिखा है इसका कि मैं लिख देंगे, बस मैं हो जाएगा, बस इस प्रीति, इस तरह प्रीति, आगे क्या आएगा, प्रीति ही, ये ध्यान दें, ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ पे प्रीति ही आएगा, कहीं प्रीतय कर दो कभी। बुद्धिम बुद्धि, बुद्धि, ये द्वितीया कर रहे हैं बेटा हम। शांति, नित्यानिति नीति भी, तो शांति क्या आ जाएगा, शांतयः, शांतिभ्याम, शांति भी, प्रकृति, प्रकृतये, प्रकृतिभ्याम, प्रकृतिभ्य, कृत्या, कृतिभ्याम, कृतिभ्य, गीति,
गीति कोई सी तरह लिख देंगे, कीर्ति की तरह, कीर्ति धृति, कृते यानी कृत्या, कृत्यो, कृत्तिनाम, धृति, भीतौ लिख देंगे, भीतौ, भित्यो, भित्तिषु, हेमते, हेमति, हेमतयः। रेखांकित पदों को लेकर के हमने प्रश्न निर्माण करना बेटा। देखिए प्रश्न निर्माण, प्रश्न ऐसा बनाइए जो आपके सामने उसका उत्तर आ जाए। उदाहरण कैसे दिया गया है, संस्कृते ज्ञान विज्ञान यो निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत के ज्ञान विज्ञान की निधि जो है सुरक्षित है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की निधि जो है वो सुरक्षित है। अब इसने कहा कि निधि को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की क्या सुरक्षित है। अब क्या है तो उत्तर में क्या आएगा, निधि नहीं आ जाएगा क्या? आपसे कोई कहे संस्कृत में ज्ञान विज्ञान की क्या सुरक्षित है, निधि आ जाएगा। प्रश्न बनाना यहीं से है, इसको समझें बस। निधि को लेकर के कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का यानी खजाना सुरक्षित है, निधि सुरक्षित है, तो क्या है, तो क्या को बोल दे देंगे किम, सॉरी का, कौन सुरक्षित है, क्या आ जाएगा। आगे लिखा है संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत संगणकस्य, संगणक किसकी, कस्य आ जाएगा, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं ना हम, कस्य आ जाएगा बेटा। आगे लिखा शल्य क्रियाया वर्णम, वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रियाया जो शल्य चिकित्सा होती है, ऑपरेशन जिसको बोल देते हैं हम, संस्कृत साहित्य में है। तो कस्मिन आ जाएगा, किस में है, ये जो संस्कृत साहित्य की जगह लिख देंगे आप लोग बेटा कस्मिन, हलंत है कस्मिन में, नए में। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम। जो वरिष्ठ होते उनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रिय व्यवहार होना चाहिए। वरिष्ठान कान, किसके प्रति, यहाँ पे लिख देंगे कान। आगे चलिए, ये तुम कर ही लोगे भी, तुम करके तो आए हो बेटा ऊपर। गति की षष्ठी विभक्ति क्या लिख देंगे, गति की षष्ठी, नहीं सॉरी, ये बताया कि गति में विभक्ति कौन सी है, उदाहरण देके बताया गया है और ऊपर आपने किया भी है। गति ही में विभक्ति प्रथमा है, एक वचन हो जाएगा। नीति में द्वितीया है, नीति में द्वितीया है, एक वचन। सुक्तय में प्रथमा बहुवचन, और शांतम तीसरी, यहाँ पे तीसरी है और एक वचन। प्रत्यय में चतुर्थी है, प्रत्यय में और क्या आ जाएगा वहाँ पे, एक वचन। मतीसु में सप्तमी है, बहुवचन। अब कौटिल्येन, इनको मिलान करना है बेटा, स्वीकार। कौटिल्येन ने क्या लिखा, कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। चिकित्सा में किसने, किसका योगदान है, चरक सुश्रुतयो योगदानम। शून्यस्य आविष्कर्ता, शून्यस्य आविष्कर्ता कौन है, आर्यभट्ट। संस्कृतम क्या है, ज्ञान विज्ञान पोषक, सुक्तये अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। ये आज के पाठ का समापन, समय बहुत हो चुका है बेटा, 2 बार करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा।